बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम से है। लीनियर का लफ्ज़ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस कर्व होगा वो क्या होगा, वो लीनियर डिस्टेंस कर्व होगा, मतलब किस सर्कल में मूव नहीं करेगा। अब इसका दूसरा टाइप भी है जो कि सर्कुलर मोमेंटम है, इसलिए इसके साथ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, उसके साथ सर्कुलर मोमेंटम। अब इसका डिनोटेशन है पी पर, और उसके ऊपर जो होते हैं ना वेक्टर का निशान होते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो थ्योरेटिकल डिफिनीशन है वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डिफिनीशन बहुत जरूरी है कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हो गया, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी की क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्योंकि क्या है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी रह गया, तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, फिर सेम होगा। फिर इसके आता है कि ये जो मोमेंटम है ये क्या है, इस ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास से जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, सही है। और दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है जब मास कांस्टेंट हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर दो रिलेशन याद रखने होंगे कि P इज 1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2, और दूसरा P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। और यह दोनों की ही हम लिख सकते हैं कि P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाई M2 V2। अगर आप लोगों को रेशो के फॉर्म में दिया जाए तो उनके लिए ये तीन फार्मूले निकलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या मास कांस्टेंट होगा। फिर बुक में एक जुमला है जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में बहुत आता है कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, फिर कहते हैं कि ग्रेटर will be the force exerted and greater will be मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअली हमारा जो न्यूटन मोमेंटम है इसका रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ से, सही है, या हम इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन मोमेंटम, इस तरह हम करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, सही है। इन दोनों का एक खास रिलेशन है और वो जरूर नहीं चाहिए क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आती है। तो जो रिलेशन है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जब कोई अनबैलेंस फोर्स हम एग्जर्ट करें तो उसमें चेंज इन मोमेंटम आएगा विद टाइम के साथ, जिसको बोलते हैं हम द रेट एंड चेंज इन मोमेंटम। वो क्या बोलते हैं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की इक्वल होते हैं। जिस तरह हमने बोला था कि क्या है, F इज इक्वल टू एम ए है, तो ए क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम है, तो F इज इक्वल टू एम इनटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये दोनों क्या है, मोमेंटम के बराबर है, तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये वो रिलेशन है, सही है। इस रिलेशन में हमें कौन सा पता चलेगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टाइम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दो बातें हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए, और इसके लिए आप वही रिलेशन निकाल सकते हैं कि F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2, कि जब एक डबल होगा तो दूसरा भी उसके साथ डबल होगा। और टाइम के लिए क्या होगा कि F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T1, चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब टाइम के साथ हम रिलेशन लेंगे मोमेंटम कांस्टेंट लेंगे, और जब मोमेंटम के साथ रिलेशन लेंगे तो तब हम टाइम कांस्टेंट लेंगे। लेकिन ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। अगर आपको कोई वैल्यू दे दे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 40 kg मीटर पर सेकंड, तो इसका फोर्स कितना होगा, तो फोर्स भी इतना ही होगा, क्योंकि ये किस चीज के बराबर होते हैं, फोर्स के बराबर होते हैं। फिर इसका यूनिट आता है, तो यूनिट जाहिर बात है यहाँ पर क्या है, kg है मास के लिए, और मीटर पर सेकंड हम किस चीज के लिए लगाएंगे, वेलोसिटी के लिए, तो ये इसका यूनिट है। फिर एक और टॉपिक आते हैं जिसको बोलते हैं लॉ इम्पल्स बोलते हैं, सही है। तो इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम का क्या रिलेशन है, पहले इम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, क्या चीज। तो जब हम क्या ले लेते हैं कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ले ले तो उसको क्या बोलते हैं, हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स का डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, इम्पल्स ये डिनोट होता है जे पर, सही है। तो जब क्या है कि जो इम्पल्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम है, लेकिन ये फोर्स बहुत लार्ज होना चाहिए और ये टाइम बहुत कम होना चाहिए, मतलब 80 सेकंड होना चाहिए। कि इस तरह लेते हैं ना कि जिस टाइम ना एक
बुलेट निकलता है पिस्तौल से, या जिस टाइम एक बाल बैट के साथ हेड करता है उस मिली सेकंड को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स लेते हैं। तो ये दोनों हो गई, लेकिन क्या है ये फोर्स बहुत स्मॉल होना चाहिए और ये बहुत लार्ज होना चाहिए। तो इम्पल्स के लिए भी 2 रिलेशन है, क्या है कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है एंड एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम है, सही है। तो ये दोनों का अगर हम फोर्स कम हो और टाइम ज्यादा हो, दोनों मल्टीप्लाई करें एक वैल्यू आएगी, और अगर फोर्स ज्यादा हो टाइम कम हो तो इससे दोनों का कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों रिलेशन में एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे। अगर फोर्स लेंगे तो टाइम हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, और अगर टाइम के साथ रिलेशन लेंगे तो हम फोर्स क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, सही हो गया। फिर इसके बाद एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट पहले ये कि ये कहता है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, सही है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो का मतलब क्या है कि फाइनल और इनिशियल इक्वल होगा। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो ये उस तरफ जाएगा तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और पी आई इज इक्वल टू पी एफ, सही है। इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि m1v1 इनिशियल के लिए इज इक्वल टू m2v2, और यह अगर बहुत सारे हो मतलब इस तरह m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, इन सबको हम जीरो की तरफ ले सकते हैं अगर 2 से 20 ज्यादा हो, सही है। फिर इसके बाद क्या है, इस पर मैं एक एमसीक्यू सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोगों को उनके सब चीजों का समझ आ जाएगा। तो एमसीक्यूज ये कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है इस पेज पर कि बहुत ज्यादा लंबा है लेकिन आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा कि एक बुलेट होता है, बुलेट ऑफ मास मूविंग, वो उसका 10 ग्राम मास है और वो हॉरिजॉन्टली इस तरह एक पिस्तौल से गिलेट से एक बुलेट है इस तरफ निकलता है, सही है। और इसका स्पीड कितना होता है, 400 मीटर पर सेकंड होता है, और इस पिस्तौल का मास कितना होता है, 10 ग्राम सिर्फ होता है, सही है। जब ये इस बॉक्स से निकलते हैं तो ये बॉक्स क्या होता है, इसका पोजीशन भी चेंज हो जाता है और इस बुलेट का जो स्पीड था वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसका स्पीड कितना रिड्यूस हो जाता है वो क्या है, वो ना मालूम नहीं है हमको, सही है। वो v2 जो है वो हम फाइंड करेंगे। और दूसरा बात ये कह रहे हैं कि जो बस मास है ना वुडन ब्लॉक का वो है 2 kg, सही है। और ये जो क्या करते हैं जब ये मूव करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है ना, सस्पेंडिंग स्ट्रिंग, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है कितना है, 5 मीटर है। और जब ये इस तरह मूव कर देते हैं ना तो ये इस तरह जाते हैं, तो इस तरह मतलब हो जाते हैं, तो ये वर्टिकली भी इस तरह एक डिस्टेंस मूव कर देता है ना, तो इस जो डिस्टेंस मूव करते हैं वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब इसको किस तरह हम फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम में कौन सी 2 चीजें मूव कर रही थी, बुलेट। तो बुलेट का क्या था, मास था, उसको हम भी बुलेट 1m2 कहेंगे, और बुलेट का क्या था, वेलोसिटी था, सही है। तो बीटी में इसलिए लिखता होगा कि इनिशियल का रिप्रेजेंटेशन हो। तो मास इसका कितना था पहले में, वो अब फाइंड करेंगे। फिर आ जाते हैं फाइनल। तो फाइनल में बहुत चीजें, एक तो बुलेट का है, इसके हम मैं कहता हूँ कि बुलेट मास अब ब्लॉक ले लेंगे, फिर सही है, मास अब ब्लॉक था, और दूसरा इसके साथ जो बुलेट भी निकलता था। तो बुलेट के लिए हम क्या लेंगे, ये BT2 लिखेंगे प्लस VBT2 लिख लेंगे, सही है। तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। अब हमें क्या पता है कि जो फाइनल होगा वो इनिशियल के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ना ये इसके बराबर लेंगे, MBT1 इंटू VBT1 इज इक्वल टू MB के ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, सही है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर पासिंग ब्लॉक, मास ऑफ बुलेट आफ्टर पासिंग ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर पासिंग ब्लॉक। ये 2 हो गए, सही है। तो अब ये जो था ये तो जाहिर बात है 10 ग्राम इसका मास था, और इसको 100,000 पर डिवाइड करेंगे, क्यों, ताकि ये केजी को कन्वर्ट हो जाए, और 400 इसकी वेलोसिटी थी। और यहाँ पर क्या था, बुलेट का मास हमने उन लोगों ने हमें दिया था 2 kg था, और उसका जो ब्लॉक का वेलोसिटी था वो क्या था, वो मालूम नहीं था, सही है। और इसके बाद जो मतलब मास लेंगे वही ही मास होगा, सही है। तो उसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो था वो हमें आफ्टर पासिंग ब्लॉक मालूम नहीं है। फिर इसके बाद क्या जाता है कि हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक तो पहले मालूम करना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के लिए एक और फार्मूला है, V इज इक्वल टू √2gh। अब ये कहाँ से आए, तो ये वही फार्मूला है कि हाफ AT² से आया है, सही है। ये g होगा वेलोसिटी, तो अब हम यहाँ से डिस्टेंस, सही है। तो यहाँ से हम जब इसको निकालेंगे वेलोसिटी का पोर्शन, तो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा, सही है। तो इससे हम जब बाइंड करेंगे तो इससे क्या जाएगा, इसका वैल्यू क्या है 10 है, और जो हाइट है उसका वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर है, सही है। तो इससे क्या जाएगा, अगर हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर हाइट था, तो सेंटीमीटर के ही इसको हम किस चीज़ पर डिवाइड करेंगे, फिर अगर हम इसको चेंज करेंगे किस चीज़ में, मीटर में, तो इससे अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो उससे क्या जाएगा, वही √2 ही आएगा, सही है। तो इससे √2 का वैल्यू आ गया। अब इसको हम ले जाकर कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर फिर हम कैंसलेशन भी करेंगे। ये एक 0 यहाँ कैंसिल हो गया और 2 0 यहाँ 400 के साथ, तो यहाँ इस साइड पर 4 रह गया, तो 4 इज इक्वल टू 2, और इसके साथ क्या लगाएंगे हम, मल्टीप्लाइड बाई √2, यहाँ जो वैल्यू आएगा, सही है।
प्लस यहाँ पर फिर अगेन ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें हमारे पास आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर पासिंग ब्लॉक। तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर पासिंग ब्लॉक को यहाँ इस साइड पर ले आएंगे और सब चीज़ें क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, सही है। तो जब इस चीज़ को ले आएंगे तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये दो चीज़ें जो है ये डिवीजन में ही आएंगे ना। यहाँ पर ये जो 100 है ये यहाँ पर 4 के साथ डिवीजन में आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह के माइनस इंटू 2 इंटू अंडर द रूट 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो इसके से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि 4 माइनस 2.8 सॉरी ये यहाँ पर मल्टीप्ली यहाँ डिवीजन में है, इस साइड पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 100, सही है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। अब इससे इस चीज़ को रिमूव करेंगे, 4 से 2.8 टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 आएगा, तो इससे आ जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर पासिंग बुलेट इसका क्या हो गया, जो डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ द बुलेट था वो कितना हो गया, 120 मीटर पर सेकंड। दूसरा ये फार्मूला याद रखना चाहिए, सही है, क्योंकि जहाँ पर भी हमें वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जाए हाइट की, तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ये बात भी हो गया। अब तो छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं है, जस्ट बुक में क्या करते हैं कि में स्टेटमेंट है उसका देते हैं, तो उसको एक को बोलते हैं जर्क, सही है, कि जर्क क्या चीज़ है। तो जर्क ये चीज़ है ना कि जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ले लें तो उसको बोलते हैं जर्क। और अगर हम स्नैप ले लें, स्नैप ये एक और क्वांटिटी है, वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क इस कॉल्ड स्नैप। तो ये दोनों ऐसी ही चीज़ें हैं, और इसके यूनिट आप लोगों पर आते हैं, तो यूनिट भी इससे आप निकाल सकते हैं। इस तरह आएगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई नीचे क्या है टाइम है 1 सेकंड, टू मीटर पर सेकंड क्यूब। और इससे अगर हम ले ले तो जर्क का मीटर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा, और 1 पर टाइम है तो 1 और ऐसा आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड 4। तो इस जस्ट यूनिट के लिए आप लोगों ने ये दोनों याद रखने हैं, और इसका डिफिनेशन है स्टेटमेंट एमसीक्यूज इस पर आएगा। अब ये टॉपिक एंड हो गया। अल्लाह हाफिज।